Hello dear student, how are you? I hope all is well. Welcome to my YouTube channel Kamal Ahmed Perfect Classes Biology. Dear student, today I start about in this video. The topic is polymerase chain reaction and the abbreviated name is PCR. Polymerase chain reaction. प्यारे इस टॉपिक को शुरू करने से पहले थोड़ी सी चीज़ मैं बात बताऊं। आज के डेट में जो हमारे इंटरनल ऑर्गन में ह्यूमन बीइंग के इंटरनल ऑर्गन में जो तमाम सारी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिसके सिम्टम का पता तो नॉर्मली नहीं चल पाता है और पता तब चलता है कि जब उस ऑर्गन को हमारे डिफरेंट टाइप के जो पैथोजन हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में वो इन्फेक्ट कर देते हैं, तब पता चलता है। तो फिर उसका ट्रीटमेंट ढंग से नहीं हो पाता है। रिजल्ट क्या होता है, 95% केसेस में पेशेंट की मौत हो जाती है। ठीक, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक लॉन्च हुई जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या PCR। ये घटना है 1985 में। 1985 की प्रोसेस है। एक साइंटिस्ट था कैरी मोलिस ने ही इस टेक्निक का इजाद किया था, इस टेक्निक को डिस्कवर किया था। और उसने किया क्या, जो DNA होती है, जो जीन होती है, उसको तमाम एम्प्लीफिकेशन किया, उसका प्रवर्धन किया, तमाम सारे बिलियन टाइम उसको फैला दिया उसके DNA को। ठीक है, और तब वो पता पाया कि जब डिजीज की जो शुरुआती अवस्था होती है, यानी नंबर ऑफ पैथोजन बहुत लो अमाउंट में होते हैं, मतलब रोगाणु जो है सबसे कम मात्रा में जब इन्फेक्ट करते हैं, तैसे ही उस रोग का पता लगा लिया जाता है और तब उसका ट्रीटमेंट करके हम उस रोग से निजात पा सकते हैं। ठीक है, ये तो नॉर्मल विगत। और इसमें मैं बताऊं आपको कि आपकी जो यूरिन है, उस यूरिन से सैंपलिंग ले करके तमाम सारे डिजीज का पता लगाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, आपकी यूरिन से ले करके यूरिन की सैंपलिंग ले करके उसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के इन्फेक्शन, अर्थात अगर हम नॉर्मल में बात करें, जिसको हम सामान्य भाषा में टीबी कहते हैं, टीबी वगैरह की जांच के लिए आपके यूरिन की सैंपलिंग ले करके किस मेथड से पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको हम PCR टेक्निक के मेथड्स के रूप में जानते हैं, उससे हम पता लगा सकते हैं। ठीक, किसने डिस्कवर किया था बेटा, कैरी मोलिस। किसने डिस्कवर किया था, कैरी मोलिस, इन द ईयर 1985 में। और तब उस समय इसका निक नेम हुआ करता था पीपुल्स रिएक्शन। इसका निक नेम हुआ करता था पीपुल्स चॉइस रिएक्शन, जिसको बाद में कन्वर्ट किया गया था पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के नाम से। शुरुआत में उसको पीपुल्स चॉइस रिएक्शन के रूप में जानते हैं। ध्यान से सुनिए, पीपुल्स चॉइस रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड PCR। अब इसमें होता क्या है, दो तीन चीजें यहां पर दिमाग में रखेंगे। जैसा नाम से स्पष्ट है कि पॉलीमरेज ये क्या है, एंजाइम है। क्या है, पॉलीमरेज एंजाइम है। इसमें करते क्या है, DNA पॉलीमरेज एंजाइम का हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसके में बायोलॉजिकल प्रोसेस या मेडिकल साइंस में क्या प्रोसेस है, जनरल वे में तो हमने बता दिया कैसे कैसे ट्रीटमेंट होता है और उससे हम रोग से निजात पा लेते हैं, शुरुआती समय में हम उसके सिम्टम का पता लगा लेते हैं। लेकिन मेडिकल साइंस में क्या चीज होती है कि जो DNA पॉलीमरेज होती है, वो DNA पॉलीमरेज, जो नॉर्मल DNA पॉलीमरेज होती है, उसके स्थान पे हम उसको रिप्लेस करके टक DNA, क्या करते हैं, टक DNA, क्या ये लिखा है हमने, टक DNA पॉलीमरेज के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। PCR के रिएक्शन में नॉर्मल DNA पॉलीमरेज एंजाइम होती है, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं टक DNA पॉलीमरेज के रिएक्शन में। और ये एंजाइम, ये जो टक DNA पॉलीमरेज एंजाइम है, जो नॉर्मल DNA पॉलीमरेज के जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, तो ये टक DNA पॉलीमरेज कहां से ऑब्जर्व किया गया, कहां से निकाला गया? ध्यान से सुनिए, कंपटीशन में बहुत पूछता है।
एक बैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस, थर्मस एक्वाटिकस हमने नाम लिख दिया है, थर्मस एक्वाटिकस, THERMUSAQUATICUS, एक्वाटिकस बैक्टीरिया जो काम करता है 72 डिग्री सेल्सियस पर। किस पे काम करता है? 72 डिग्री सेल्सियस पर। और इसमें जो 3 स्टेप होते हैं, अभी हम प्रोसेस को समझाएंगे कि जो 3 स्टेप होते हैं, पहले स्टेप है उसमें डीनेचुरेशन, उसको हम डिजॉल्व करते हैं, गलाते हैं डीएनए के डबल स्ट्रैंड को, ठीक। फिर दूसरी स्टेप होती है उसको हम एनिलिंग करते हैं, प्राइमर को कैसे हम जोड़ते हैं। एनिलिंग की कॉन्सेप्ट हमने पिछले वीडियो में बताया था, जो हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग वाली वीडियो थी, उसमें हमने बताया था कि इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन इनटू रिकॉम्बिनेंट इनटू वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल। तो उसमें एनिलिंग की कॉन्सेप्ट हमने दिया था कि जोड़ते हैं उसमें डिजायर्ड जीन को हम वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल में। तो अभी हम बताएंगे इस पर चर्चा। अब उसको डीनेचुरेट करते हैं 90 डिग्री सेल्सियस पर, वो डज नॉट डिस्ट्रॉय द एंजाइम एक्टिविटी। 90 डिग्री सेल्सियस पर भी वो एंजाइम की एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है, ठीक है। फिर कॉन्सेप्ट मैं बता दूं, इसका डीएनए का एम्प्लीफिकेशन होता है। डीएनए का एम्प्लीफिकेशन होता है किसमें? इस पीसीआर टेक्निक में। तो पहली चीज आप ध्यान रखेंगे किस बेस पे काम करता है, लिखा है हमने एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन इंसर्शन इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। मतलब जीन का हम एम्प्लीफिकेशन करते हैं, उसको हम बढ़ा देते हैं, कई सारी कॉपियां, लाखों अरबों खरबों कॉपीज हम उसकी प्रतिलिपियां निकाल लेते हैं उस डीएनए से, एक डीएनए के डबल स्ट्रैंड से। फिर लिखा है हमने पीसीआर हैज आल्सो बीन यूज्ड फॉर सीक्वेंसिंग द एम्प्लीफाइड डीएनए प्रोडक्ट, ठीक है ना। यानी उस पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं किसमें? सीक्वेंसिंग ऑफ एम्प्लीफायर डीएनए प्रोडक्ट में। मेडिकल साइंस की लैंग्वेज है, ध्यान से सुनेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। डिफरेंट टाइप के कंपटीशन एग्जाम में ये आता है, ठीक। और इस मेथड डीएनए के इस मेथड सीक्वेंसिंग को, डीएनए सीक्वेंसिंग की इस मेथड को हम बहुत तेज और रिलायबल, विश्वसनीय मानते हैं। मतलब डीएनए सीक्वेंसिंग की इस मेथड को हम बहुत तेज और अधिक विश्वसनीयता के रूप में देखते हैं। इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं किस रूप में? पूरे होल जीनोमिक डीएनए के रूप में। किसमें इस्तेमाल कर सकते हैं? कंप्लीट होल जीनोमिक डीएनए अथवा क्लोन फ्रेगमेंट, क्लोन फ्रेगमेंट उसकी कॉपीज बनाते हैं फॉर द सीक्वेंसिंग ये पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट, ठीक। और एक चीज हमने बताया कि इसमें थर्मोस्टेबल टक डीएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल होता है, जो नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज की जगह पर प्रयोग होता है, और जो निकाली जाती है कहां से? थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से। कहां से निकाली जाती है? बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से ही टक डीएनए पॉलीमरेज निकाली जाती है, जो नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज के जगह पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं? आरएनए पॉलीमरेज, क्या? आरएनए प्राइमर जो डीऑक्सी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का इस्तेमाल करते हैं। ये आरएनए प्राइमर जो होते हैं उसमें क्या करते हैं? डीऑक्सी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें मैं बात करूं आगे, ये सारी प्रोसेस इन विट्रो कंडीशन में होती है। किस कंडीशन में होती है? इन विट्रो। इन विट्रो का कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी हम प्रोसेस या कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं जो ग्लासवेयर में करते हैं, शीशे के बर्तन में करते हैं। जब कोई भी प्रोसेस हम शीशे के बर्तन में करते हैं एक्सपेरिमेंट, तो उसे हम इन विट्रो कहते हैं, ठीक। तो इन विट्रो में कह रहा है कि इन दिस रिएक्शन मल्टीपल कॉपीज, बहुत सारे कॉपीज हम बना लेते हैं। इंटरेस्ट इन द सिंथेसिस उसके लिए लाभकारी होता है इस मेथड के लिए। और किसमें? इंटरेस्ट में जो इस्तेमाल करते हैं 2 सेट ऑफ प्राइमर। इसमें क्या इस्तेमाल करते हैं? इन विट्रो कंडीशन में हम 2 सेट ऑफ प्राइमर के 2 सेट का हम इस्तेमाल करते हैं। और एंजाइम क्या होती है? डीएनए पॉलीमरेज। उस डीएनए पॉलीमरेज की जगह पे अभी हमने बताया कि टक डीएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मल जो डीएनए पॉलीमरेज होती है उसकी जगह पे टक डीएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल करते हैं, जो थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से ऑब्जर्व करते हैं, ठीक। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि सेगमेंट ऑफ डीएनए कैन बी एम्प्लीफाइड, उसको हम परिवर्धित कर देते हैं टू बिलियन टाइम।
अरबों की संख्या में उस डीएनए को हम एम्पलीफाई कर उसकी तमाम सारी कॉपीज निकाल लेते हैं। तो अगर जरा सा भी उसमें इंफेक्शन के चांसेस हैं माइक्रोब्स के, बैक्टीरिया के, तो वो पता हमको चल जाता है। इसीलिए इस टेक्निक को लॉन्च की गई है कि जो बीमारी है उसकी शुरुआती समय में हमको, अगर कोई इंफेक्शन है तो शुरुआती समय में हमको पता चल जाए, शुरुआती समय में पता चल जाए, उसका ट्रीटमेंट करने पर वो पेशेंट ठीक हो सकता है। और इसमें क्या होती है, रिपीटेड एम्प्लीफिकेशन होती है जो अचीव करती है यूज ऑफ मोर स्टेबल, क्या होती है, मोर स्टेबल के रूप में होती है। ठीक, तो ये सारी चीजें इसमें होती है जो पीसीआर के नाम से जानी जाती है। काफी इंपॉर्टेंट है ह्यूमन अप्लाइड ह्यूमन के व्यवहारिक जिंदगी में, इंसान की व्यवहारिक जिंदगी में पीसीआर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो हमारी तमाम बीमारियों से हमको निजात दे देता है। अब यहां पे देखिए हमने सर्किट बनाई है कि होता क्या है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए 503 305 के रूप में डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इसको हम क्या करते हैं, पहले स्टेप में हीट के थ्रू हीट दे करके डीनेचुरेट करते हैं, यानी इसको मेल्ट करा देते हैं। और जब मेल्ट करा देते हैं बेटा, तो आप ध्यान से सुनिए, जब मेल्ट कराएंगे तो जाहिर सी बात है उसके हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा टूट जाते हैं और दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाती है। और जो आरएनए प्राइमर इसमें जोड़ते हैं, क्या करते हैं, आरएनए प्राइमर इसमें जोड़ देते हैं, जिससे होता क्या है, इसको हम एनिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं। अब 305 इधर जोड़ते हैं और वही प्राइमर यहां आकर के जुड़ जाती है। फिर दूसरे स्टेप में, और इसमें होता क्या है, डीएनए पॉलीमरेज, जिसको हम टक डीएनए पॉलीमरेज के नाम से जानते हैं, और इसमें डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड को भी ऐड करते हैं, जिससे ये सेपरेट हुआ, यानी डबल स्टैंडर्ड जो अलग अलग हो गई थी, सिंगल स्टैंडर्ड या एसएस डीएनए के रूप में अलग अलग हो गई थी, फिर से एक न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड 503 डायरेक्शन में वो अपीयर हो जाती है, जिसको हम तीसरे स्टेप के रूप में जानते हैं, एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर। और उसी तरीके से उसकी जो दूसरी स्ट्रैंड थी सिंगल स्टैंडर्ड की, सेपरेट हुआ, एक तो एक स्ट्रैंड ये सेपरेट हुआ था, ये स्टैंड सेपरेट हुआ था, तो इसने नया अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड परफॉर्म कर लिया, और उसकी जो टूटी हुई निचली ओरिजिनल मूल जो स्टैंड थी वो भी उसी तरीके से अपने ऊपर वाले स्टैंड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के थ्रू के मानेंगे, उसकी वजह से ही नई स्टैंड ये फिर से ये डेवलप कर लेती है, और जिससे इसको 30 साइकिल लिखा है हमने, 30 बार ये चक्र पूरा करती है और बनाती है क्या, देखिए यहां पे लिखा है हमने एम्पलीफायड, उसका परिवर्तन, बहुत सारे कॉपी उसको हम बना लेते हैं, जिससे हमको रोग को आइडेंटिफाई करने में सहूलियत मिलती है, रोग को आइडेंटिफाई करने में सहूलियत मिल जाती है। ठीक है बेटा, और यहां पे हमने लिखा है एम्पलीफायड 1 बिलियन टाइम, उसको हम परिवर्तित करके बढ़ा लेते हैं लगभग अरबों की संख्या में। फिर इसमें 3 स्टेप है, उन तीनों स्टेप की चर्चा हमने करी है यहां पे, कि डीनेचुरेशन पहले स्टेप में करते हैं, दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, प्राइमर की एनिलिंग करते हैं, और तीसरे स्टेप में हम प्राइमर को एक्सटेंशन करते हैं। यहां पे हमने लिखा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीसीआर ईच साइकिल हैज 3 स्टेप, प्रत्येक साइकिल जो है, जैसे हजारों 30 साइकिल हम बना रहे हैं, तो हर साइकिल में 3 स्टेप होते हैं। 3 स्टेप की चर्चा हमने करी कि डीनेचुरेशन पहली स्टेप है इसकी, डीनेचुरेशन दूसरी स्टेप है प्राइमर एनिलिंग, तीसरी स्टेप है इसकी एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर। एक्सटेंशन माने वृद्धि करना, बढ़ाना, उसको प्राइमर को बढ़ाना, एक्सटेंशन मतलब एक्सटेंस करना, उसको बढ़ाना। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, उम्मीद करते हैं कि चीजें क्लियर हुई होंगी, आसान भाषा में, इजी लैंग्वेज में हमने आपके सामने रखा, और वीडियो समझ में आई होगी, टॉपिक क्लियर हुई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चैनल पर बने रहने के लिए अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं, क्लियर विजन नहीं आ रहा है, तो पिक्चर की क्वालिटी बढ़ाएंगे तो सारी चीज क्लियर हो जाएगी। अगर उससे भी नहीं बढ़ पाता है तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे बेटा, तो सारी चीज मेरी आवाज में क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो ये रही बात पीसीआर की, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में बहुत पूछता है
किस बैक्टीरिया से इसको निकाला जाता है, कौन सी एंजाइम निकाली गई, टक डीएनए पॉलीमरेज किसके जगह पे प्रयोग करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज की जगह पे काम इसका प्रयोग हम करते हैं। ये पूरी सर्किट है जो आपके यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के 12 के एग्जाम में भी पूछता है और नीट बेस पे भी क्वेश्चन इसमें से आते हैं। ध्यान रखेंगे ये एग्जामिनेशन के लिहाज से, हर एग्जामिनेशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को देखिएगा और लाभ उठाइएगा। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे ख्याल से ये जो बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस एंड एक्टिविटी वाली टॉपिक थी, ये आखिरी वीडियो होगी इसकी। अब इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो पढ़िए टॉपिक को, टेंशन ना लीजिए, आराम से पढ़िए, सारी चीज़ क्लियर होगी और मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।